प्रिय बच्चों एवं छात्रों, हमारे व्हाट्सएप एवं यूट्यूब के वीडियो देखने का हम आपको धन्यवाद देते हैं एवं पसंद नापसंद आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आपका दूसरा चैप्टर है जिसमें टॉपिक है परिवेशीय विषय एवं चर्चा। चर्चा एक परिसंवाद रूप होती है। इसके द्वारा पहले से दिए हुए विषय पर अपने विचार प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रकट किए हुए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार विचार विनिमय करना ही चर्चा होती है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा? चर्चा के माध्यम से। इसके माध्यम से छात्रों का संकोच दूर होता है। जब आपस में बात विवाद या किसी चीज़ पे वार्तालाप होता है तो हमारा उसमें संकोच दूर होता है, झिझक दूर होता है। इसी विचार विनिमय को ही चर्चा कहते हैं। इसके माध्यम से छात्रों का संकोच दूर होता है, झिझक दूर होता है। छात्र स्वतंत्र होकर अपनी बात कह सकता है। चर्चा से जहाँ छात्र के ज्ञान की वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उसकी वाक्पटुता का विकास होता है। किसके? छात्रों के वाक्पटुता का विकास होता है। वो चर्चा के द्वारा ही संभव है। जैसा कि हमें मालूम है, चर्चा का अर्थ है बोलने की कला। जो जितना अच्छा बोल ले जाए उतना ही वह फेमस होता है। तथा सामाजिक परिवेश का अर्थ समाज में चारों ओर उपस्थित प्रकृति प्रदत्त, जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, वही प्राकृतिक प्रदत्त जो है मानव निर्मित वस्तुएं, यही परिवेशीय विषय है। शिक्षक के हाथों से इन विषयों चर्चा करने से पहले उन सभी वस्तुओं के संबंध में उनको ज्ञान प्रदान कराना चाहिए। किसको? आप बेटा खुद छात्राध्यापक हैं, आप जो है प्राइमरी के बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, इसलिए यह आपको प्रशिक्षित करना सिखाया जा रहा है कि आप वहाँ जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, ऐसे परिवेशीय विषय के बारे में समझाएंगे। उन्हीं सभी विषयों में चर्चा करने से पहले उन सभी वस्तुओं के संबंध में उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। किसको? बच्चों को। छात्रों को चर्चा वार्तालाप करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, जिससे वो स्वतंत्र रूप से उन वस्तुओं के बारे में अपना विचार रख सके। किन वस्तुओं के बारे में? जो परिवेश में हमारे वस्तु आते हैं, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित बनाए गए हैं और जो हमारे प्रकृति के द्वारा परिवेश में हमारे विद्यमान हैं, अथवा स्वतंत्र विचार रख सके। शिक्षक द्वारा बालकों को गृह कार्य में अपने परिवार प्राकृतिक वस्तुओं पर लिखने के लिए देना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को गृह कार्य दे और लिखने के लिए देना चाहिए। जैसे माता पिता के बारे में 4 वाक्य लिख के लाओ और 4 वाक्य लिख के लाओ, और पशु पक्षी के बारे में, प्रकृति के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, प्रकृति के बारे में, वृक्ष के बारे में, फूलों के बारे में, क्योंकि ये हमारे सब परिवेश के अंतर्गत आते हैं। ये 4 वाक्य बनाकर बच्चे ले आए, तभी वो अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। बालकों द्वारा लिखे गए गृह कार्य का अवलोकन करना चाहिए। बालकों द्वारा यदि कोई त्रुटि हो
तो उसमें सुधार करते हुए बालक को समझाना चाहिए या शिक्षक का कर्तव्य होता है, जिससे पुनः बच्चे गलती न करें। सामाजिक प्रवेश में उपस्थित वस्तुओं को बालक देखता है, उसके संबंध में चर्चा करता है या कर सकता है। अतः सामाजिक प्रवेश बालक के चर्चा अथवा वार्तालाप की क्षमता का विकास में सहायक होता है। आज परिवेशीय विषय में हमारा हेडिंग है परिवेश, यानी कि परिवेश के अंतर्गत क्या आता है। हम स्वयं आते हैं, हम परिवेशी भी तो हैं, परिवेश के अंदर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। परिवेश हम उसमें स्वयं आ जा रहे हैं, उसमें परिवार आता है। ध्यान देते जाना बेटा कि परिवेश में क्या क्या आते हैं, क्योंकि इसको अभी हमको भागों में भी बांटना पड़ेगा कि प्राकृतिक में कौन आता है, भौतिक में कौन आता है और सामाजिक में कौन आता है। अभी पूरा परिवेश में आएंगे, उसके बाद हमको खंड खंड करके इसको बांटना है कि किसमें कौन जाएगा। इसलिए ध्यान से बेटा कहीं नोट बना लो, लिख लो। ये ना समझना कि हम इसको चेक नहीं करेंगे, जब कभी मिलोगे तो हम जरूर अपना आपसे पूछेंगे, देखेंगे, मांगेंगे। परिवेश में हम स्वयं आते हैं। परिवार, समाज, उत्सव, मेले, हवा, पानी, धरती, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, सजीव, निर्जीव। सजीव माने जिसमें जीव ना हो, सजीव माने जिसमें जीव हो और निर्जीव माने जिसमें जीव ना हो, सभी इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? परिवेश के अंतर्गत सब आते हैं। फिर से दोहरा दें, स्वयं, परिवार, समाज, उत्सव, मेले, हवा, पानी, धरती, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, सजीव, निर्जीव। अब देखो बेटा उसके बाद हमारा हेडिंग है परिवेशीय चर्चा। ये तो परिवेश हो गया, परिवेश में उतना आता है। अब परिवेशीय चर्चा देखो क्या है। चारों ओर का परिवेश, जो हमारे चारों तरफ परिवेश विद्यमान है, उसमें भी परिवेशीय चर्चा में भी कौन आएगा? परिवार तो चर्चा करेगा, समाज तो चर्चा करेगा, देश ही तो चर्चा वार्तालाप करेगा, धरती, पर्व में पेड़, पर्व मतलब त्योहार, पर्व, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, सजीव, निर्जीव आदि सभी के संबंध में परिचय, अनुभव एवं उसके प्रति समुचित समझ के विकास के लिए वार्तालाप, बातचीत की प्रक्रिया को परिवेशीय चर्चा कहा जाता है। समझ में आया बेटा कि क्या क्या परिवेशीय चर्चा में आते हैं? परिवेशीय चर्चा में सब आते हैं, सजीव, निर्जीव, पशु, पक्षी, पर्व, परिवार, समाज, मेले, इसको ध्यान रखना। उसके बाद है परिवेशीय चर्चा के कितने भाग होते हैं? परिवेशीय चर्चा के 3 भाग होते हैं। हमने कहा था ना कि अभी ये जो इसमें आए हैं और परिवेशीय चर्चा के बाद उसको खंड में बांटा जाएगा। अब परिवेशीय चर्चा के कितने भाग हैं, परिवेशीय विषय के कितने भाग हैं? एक है प्राकृतिक प्रवेश, दूसरा है भौतिक प्रवेश, तीसरा है सामाजिक प्रवेश। तो पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक प्रवेश को जानने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक प्रवेश में क्या क्या आते हैं। इसको ध्यान से बेटा समझना। ये ना सोचना कि हम घर बैठे हैं, मैम कथा कहानी कह रही है, सुन के हम उसको एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, ऐसा ना करना। उसको ध्यान से सुनना कि प्राकृतिक परिवेश में हमारे क्या क्या आता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि प्राकृतिक प्रवेश में क्या आता है, भौतिक प्रवेश में कौन आते हैं, सामाजिक प्रवेश में कौन आते हैं, इसलिए इस पे आप ध्यान देना। प्राकृतिक प्रवेश में बेटा आते हैं पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां आदि के जीवन से संबंधित चर्चा की जाती है। कौन कौन आता है?
प्राकृतिक में, केवल प्राकृतिक में, जैसे परिवेश में सब लोग आ गए थे, पशु पक्षी सब्जियां फल फूल सब आ गए थे। परिवेशीय चर्चा में उसके 3 भाग हो गए। अब 3 भाग में प्राकृतिक में कौन आया? देखो बेटा, अब खंड खंड में बट रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं। जैसे आपके सेक्शन में बच्चे जब बहुत हो जाते हैं, उनको संभालते नहीं बनता है, तब उन बच्चों को बांट दिया जाता है, ए में गए, बी में गए, का में गए, खा में गए, गा में गए। उसी हिसाब से अब प्राकृतिक में, भौतिक में, सामाजिक में इनको बांटा जा रहा है, कौन किस परिवेश में आता है। तो प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां आदि के जीवन से संबंधित चर्चा की जाती है। समझ में आया बेटा? प्राकृतिक में क्या क्या आते हैं कि नहीं? ध्यान से कमेंट के माध्यम से बताना। भौतिक परिवेश, अब देखो आपका दूसरा है भौतिक परिवेश। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, इस चर्चे पर ध्यान देते हैं कि भौतिक परिवेश में कौन कौन आ रहा है। भौतिक में आता है बेटा हवा, पानी, बादल, बिजली, वन, नदी, सागर, मौसम, जो कि मौसम आपका आज बदल रहा है, कभी पानी बरस जाता है, कभी धूप हो जाता है, मौसम के बारे में देख ही रहे हो, ये हमारे भौतिक परिवेश में है। बांध, चांद तारे, सूरज एवं प्रकाश आदि, ये सब हमारे भौतिक परिवेश में आते हैं। ध्यान रखना बेटा कि भौतिक में कौन आता है। अब इसके बाद आपका है सामाजिक परिवेश, तीसरा है सामाजिक परिवेश। हम इसकी चर्चा करते हैं। हमारे यही सब परिवेशीय विषय हैं, किसी चीज का विषय होता है। जैसे आप अभी अपने विद्यालय में जो अवकाश मांगने जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो पहले सेवा में लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं कॉलेज का नाम अपने, स्कूल का नाम अपने, उसके बाद लिखते हैं महोदय, फिर आप लिखते हैं विषय, कि आप किस विषय पे एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं, उसी विषय पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो विषय आपका क्या लिखा जाता है? अवकाश के संबंध में, यानी कि हमको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो ऐसे आपका परिवेशीय विषय है बेटा। प्राकृतिक विषय हो गया, भौतिक विषय हो गया। अब आपका आया सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में है परिवार। भाई परिवार के द्वारा ही समाज बनता है। बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने माँ से सीखता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है भाई बहन के संपर्क में आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है परिवार के संपर्क, पड़ोस के संपर्क में आता है, उसका धीरे धीरे समाजीकरण होता है, वहीं से समाज बनता है। पास पड़ोस आया सामाजिक परिवेश में, गांव आया सामाजिक परिवेश में, गांव आ गया, नगर आ गया, देश के पर्व आ गए, त्योहार आ गए, मनोरंजन के साधन आ गए, पंचायत आ गया। भाई ये सब तो समाज में ही होते हैं। पंचायत कहाँ होते हैं? मनोरंजन कहाँ होता है? समाज के द्वारा होता है, समाज के साथ होता है, समाज के लोगों द्वारा होता है। तो मनोरंजन के साधन, पंचायत, दर्शनीय स्थल, मेले, दर्शनीय स्थल, ये भी तो समाज के द्वारा ही है। समाज ही दर्शन करता है, हम ही आपसे समाज बना है, हम ही आप दर्शन करने जाते हैं। इसलिए सामाजिक प्रवेश में आपका दर्शनीय स्थल भी आएगा, मेला आया गया। मेला हम परिवार के साथ देखने जाते हैं, अपने भाई बंधु के साथ जाते हैं, सहेलियों के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। मेला भी सामाजिक परिवेश में आ रहा है। यातायात के साधन, यातायात भी समाज में आ रहा है आदि। बेटा ये रहा आपका परिवेशीय विषय। और इसके बाद हम फिर आपसे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।